नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, उसे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर विश्व की भाषाओं को लगभग कितने परिवारों में बांटा गया है? तो 18 परिवारों में बांटा गया है। पहले का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आकृत मूलक वर्गीकरण के आधार पर संस्कृत कैसी भाषा है? तो आकृत मूलक वर्गीकरण के आधार पर संस्कृत जो है श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारोपीय परिवार की दो मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? तो भारोपीय परिवार की दो मुख्य शाखाएं सतम और केंतुम हैं। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, केंतुम वर्ग के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? तो केंतुम वर्ग के अंतर्गत लैटिन भाषा को शामिल किया जाता है। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो हिंदी भाषा भारोपीय परिवार के अंतर्गत भारतीय आर्य भाषा शाखा के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राचीनतम आर्य भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत जो है प्राचीनतम आर्य भाषा है। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, भगवान बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं वो पाली भाषा में दिए गए हैं। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राकृत भाषा का वह रूप जो मथुरा के आसपास प्रचलित था, यानी जो मथुरा के आसपास प्रचलित था वह प्राकृत भाषा का कौन सा रूप था? तो सौर सेनी प्राकृत था। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जैन साहित्य की रचना मुख्य रूप से किस भाषा में हुई है? तो जैन साहित्य की जो रचना है मुख्य रूप से अर्धमागधी प्राकृत में हुई है। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अपभ्रंश का बाल्मीक किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का बाल्मीक स्वयंभू को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाषा विज्ञान में अर्थ संकोच का क्या तात्पर्य है? भाषा विज्ञान में अर्थ संकोच का मतलब होता है अर्थ का सीमित हो जाना। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, तेल शब्द का प्रयोग पहले केवल तिल के रस के लिए होता था, अब सभी स्नेहन पदार्थों के लिए होता है। यह उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? तो यह अर्थ विस्तार का उदाहरण माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारणों में कौन सा शामिल नहीं है? तो ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारणों में प्रयत्न लाघव यानी मुख सुख शामिल नहीं है। तो 14 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, शब्दों के ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शब्दों के ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन को ऐतिहासिक भाषा विज्ञान कहा जाता है। 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, किसी भाषा के व्याकरणिक ढांचे का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो किसी भाषा के व्याकरणिक ढांचे का जो अध्ययन होता है वो रूप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, वाक्य विन्यास में किसका अध्ययन अनिवार्य है? तो वाक्य विन्यास में पदों के क्रम और अन्वय का अध्ययन अनिवार्य होता है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाषा की उत्पत्ति का अनुकरण सिद्धांत किसने दिया था? तो भाषा की उत्पत्ति का अनुकरण सिद्धांत जो है हर्डर के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भाषा का भौगोलिक वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? भाषा का भौगोलिक वर्गीकरण जो है देश और क्षेत्र पर आधारित होता है। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, संसार की भाषाओं में भारोपी परिवार का स्थान क्या है? तो संसार की भाषाओं में भारोपी परिवार का जो स्थान है वो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है?
तो हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के कुल 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर अ कैसा स्वर है? तो अ जो है मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, ई और ई उच्चारण के दृष्टि से कैसे स्वर हैं? तो दोनों ई जो हैं उच्चारण के दृष्टि से अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, मुख विवर के आधार पर आ कैसा स्वर है? तो मुख विवर के आधार पर आ जो है विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ओष्ठों की स्थिति के आधार पर उ ओ और औ कैसे स्वर हैं? तो ओष्ठों की स्थिति के आधार पर ये जो चारों स्वर हैं वो वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से किन दो आधारों पर किया जाता है? तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से स्थान और प्रयत्न के आधार पर किया जाता है। 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है उसको अघोष ध्वनि कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है उसको सघोष ध्वनि कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? तो अल्प प्राण कहलाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, ड और ढ ध्वनियां क्या कहलाती हैं? ड और ड ध्वनियां जो होती हैं वो उत्क्षिप्त कहलाती है, जिसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, वह का उच्चारण स्थान क्या है? वह का उच्चारण स्थान क्या है आपको बताना है। तो वह का जो उच्चारण स्थान है इसको दंत्योष्ठ कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, ह का उच्चारण स्थान क्या है? ह का उच्चारण स्थान क्या है आपको बताना है। तो स्वर यंत्र है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नासिक के व्यंजन कौन से हैं आपको बताना है। तो वर्ग के पंचम वर्ण जो होते हैं जिनको पंचमाक्षर कहा जाता है वो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? तो जब ऐसा होता है तो जो उच्चारण स्थान कहलाता है उसको वर्तस्य कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर ध्वनियों के भेद हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर ध्वनियों को घोष और अघोष में बांटा जाता है। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अ और औ कैसे स्वर हैं? तो अ और औ जो है डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं जिसको संधि स्वर भी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण सघोष व्यंजन है? कौन जो है अल्प प्राण सघोष व्यंजन है? तो ग जो है अल्प प्राण सघोष व्यंजन है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है? तो विसर्ग का जो उच्चारण होता है, विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो ह के समान होता है। 40 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। 41 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को कितनी संख्या में रखा गया है? तो हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को
कुल जो है 17 या 18 की संख्या में रखा गया है। दक्षिणी हिंदी अगर हम नहीं जोड़ते हैं तो 17 होता है और दक्षिणी हिंदी को जोड़ लेते हैं तो 18 हो जाता है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास है उस सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहा जाता है? तो कौरवी जो है खड़ी बोली को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, हरियाणवी जिसको बांगरू भी कहते हैं, बोली का विकास किससे हुआ है? हरियाणवी का विकास किससे हुआ है आपको बताना है। तो पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? तो बैसवाड़ी जो है अवधी को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। 47 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर ब्रज भाषा में रचित है, सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तो सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भोजपुरी बोली का केंद्र कहाँ है? तो बलिया और बनारस में भोजपुरी बोली का केंद्र है। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, बिहारी हिंदी की बोलियों का नाम है। बिहारी हिंदी की बोलियों का नाम क्या है? तो मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी उपभाषा वर्ग में कितनी बोलियां मुख्य हैं? तो राजस्थानी उपभाषा वर्ग में कुल 4 बोलियां मुख्य हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। सी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, ढूढ़ाड़ी किस बोली का प्रचलित नाम है? ढूढ़ाड़ी किस बोली का प्रचलित नाम है? तो जयपुरी का प्रचलित नाम है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, कुमाऊनी और गढ़वाली किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? तो कुमाऊनी और गढ़वाली जो है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मथुरा और आगरा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो मथुरा और आगरा क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इलाहाबाद और अयोध्या किस बोली के क्षेत्र है? तो इलाहाबाद और अयोध्या जो है अवधी के क्षेत्र में आते हैं। ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, कानपुर और इटावा में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? तो कानपुर और इटावा में कन्नौजी बोली जाती है। सी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, झांसी और जालौन की मुख्य बोली कौन सी है? तो झांसी और जालौन की जो मुख्य बोली है वो बुंदेली है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, रीवा और सतना में कौन सी बोली का प्रभाव है? रीवा और सतना में कौन सी बोली का प्रभाव है? तो बघेली का प्रभाव है। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, आकार बहुला बोली कौन सी है? तो खड़ी बोली जो है आकार बहुला बोली है। डी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ओकार बहुला बोलियों में शामिल नहीं है। कौन जो है ओकार बहुला बोलियों में शामिल नहीं है? तो खड़ी बोली ओकार बहुला बोलियों में शामिल नहीं है या आकार बहुला बोली है। सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, विद्यापति की रचना पदावली किस भाषा में है? यानी पदावली की रचना विद्यापति के द्वारा किस भाषा में किया गया है? तो मैथिली में किया गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी की किस बोली को लल्लू लाल ने खड़ी बोली नाम दिया? हिंदी की किस बोली को लल्लू लाल ने खड़ी बोली नाम दिया हुआ है? तो हिंदुस्तानी को इन्होंने खड़ी बोली नाम दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। सी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा है?
कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसके द्वारा कहा गया है? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, बांगरू किस बोली का दूसरा नाम है? बांगरू किस बोली का दूसरा नाम है? तो हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू है। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी बोली का नाम किस गांव नगर के आधार पर पड़ा है? तो भोजपुर के नाम पर पड़ा हुआ है। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा उर्दू है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि खस अपभ्रंश से विकसित उपभाषा है। खस अपभ्रंश से विकसित उपभाषा कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। पहाड़ी जो है खस से विकसित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाषा विज्ञान में स्वनिम, यहाँ कर लीजिएगा, स्वर्णिम नहीं होगा, स्वनिम के कितने प्रकार माने गए हैं? तो भाषा विज्ञान में स्वनिम के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार माने गए हैं, खंड और खंडेतर। ए ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बलाघात का अध्ययन भाषा विज्ञान के किस अंग में होता है? तो बलाघात का जो अध्ययन है वो भाषा विज्ञान में ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन रूप विज्ञान में किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, किसी शब्द का अर्थ देवता से पत्थर हो जाना क्या है? तो किसी शब्द का अर्थ देवता से पत्थर हो जाना अर्थादेश है, इसको अवनति कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई जो है उसको रूपिम कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जनक जो है सर विलियम जोन्स को माना जाता है। 76 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कोश विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो कोश विज्ञान में शब्दों के अर्थ और संग्रह का अध्ययन होता है। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है भाषा विज्ञान के अनुसार भाषा है, भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा क्या है आपसे पूछा गया है? तो एक अर्जित प्रणाली है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, व्यतिरेकी भाषा विज्ञान किन भाषाओं का अध्ययन करता है? तो व्यतिरेकी भाषा विज्ञान जो होता है 2 भिन्न भाषाओं के अंतर का अध्ययन करता है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, स्वनिम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सबसे पहले स्वनिम शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो बौंदिया द कुर्तेने के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्थ विज्ञान को सिमेंटिक्स नाम किसने दिया? अर्थ विज्ञान को सिमेंटिक्स नाम किसने दिया था? तो मियां के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी सिद्धांत क्या कहता है? भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी सिद्धांत कहता है कि भाषा धीरे धीरे विकसित हुई है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तन का अभ्यंतर कारण समीकरण क्या है? तो 83 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 अलग अलग ध्वनियों का एक जैसा होना समीकरण कहलाता है। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, स्टेशन को स्टेशन बोलना किस प्रकार का ध्वनि परिवर्तन है? तो 84 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको स्वरागम कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, मतलब का मतवल बोलना उदाहरण है, किसका उदाहरण है आपको बताना है? तो विषमीकरण का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पदों के पारस्परिक संबंध को बताने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो पदों के पारस्परिक संबंध को बताने वाले तत्व संबंध तत्व कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, लिपि का प्रयोग किसके लिए अनिवार्य है? तो लिपि का जो प्रयोग होता है वो
भाषा के स्थायित्व और लेखन के लिए अनिवार्य है। सी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि किसे माना जाता है? तो विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि देवनागरी लिपि को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, भाषा और बोली में मुख्य अंतर क्या है? तो भाषा और बोली में जो मुख्य अंतर होता है वो क्षेत्र विस्तार का होता है, व्याकरण की निश्चितता का होता है, साहित्यिक समृद्धि का होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 90 नंबर प्रश्न है, परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं? किसको परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है? तो जो व्याकरण सम्मत और सर्वमान्य होता है उसी को परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो दक्षिणी हिंदी का जो मुख्य केंद्र है वो हैदराबाद बीजापुर में है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली को गंवारू किसने कहा है? किसने खड़ी बोली को गंवारू कहा है? तो गिलक्राइस्ट ने कहा हुआ है। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों में किसका स्थान जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो भोजपुरी का सबसे बड़ा है। सी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बुंदेली का नामकरण किसने किया? किसके द्वारा बुंदेली का नामकरण किया गया? तो ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, मागधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा नहीं है। मागधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा कौन सी नहीं है आपको बताना है? तो मराठी नहीं है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, भाषा की प्रकृति कैसी होती है? भाषा की प्रकृति कैसी होती है आपको बताना है। तो 96 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कठिन से सरल की ओर होती है। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान में पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो ल जो है पार्श्विक व्यंजन है। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर ह ध्वनि है। ह ध्वनि कैसी ध्वनि है आपको बताना है। तो ह जो है सघोष ध्वनि है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। सी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन सा भाषा विज्ञान का अंग नहीं है? तो काव्य विज्ञान जो है भाषा विज्ञान का अंग नहीं है। 100वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।